तो आपको मोदी का गुलामी करना होगा। आपको वही भाषा का प्रयोग करना होगा जो मोदी चाहता है। आप चाहे तो गाली दे दीजिए, आप चाहे तो लोकतंत्र के मंदिर में आग लगा दीजिए, लेकिन मोदी का बड़ाई करते रहिए, आप सभी पापों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर गलती से आपने मोदी का सच्चाई दिखा दिया, अगर गलती से आपने अमित शाह को तरीपार कह दिया, अगर गलती से आपने प्रज्ञा को एनएसए लगा हुआ अपराधी बता दिया और आपने ये बता दिया कि नए संसद भवन में अपराधियों का तांडव होगा, तो फिर जानते हैं आपके घर पे पुलिस प्रशासन की फौज पहुंचेगी, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल को अपने गिरफ्त में ले लेगी और उसके बाद आपके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाएगा। मोदी जी, इतना भी मत डर जाइए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर दें। जानते हैं, आज सुबह सवेरे आंख खुला तो एक खबर आंखों के सामने था। खबर यह था कि इस देश के चर्चित पत्रकारों के घरों के ऊपर छापा पड़ा था दिल्ली में, और वो सभी पत्रकार जो मोदी के करतूतों का पर्दाफाश करते थे। आप नाम जानते होंगे, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूज क्लिक के जरिए जुड़े हुए थे। न्यूज क्लिक जो लगातार मोदी के एजेंडे को फेल करते आया है, न्यूज क्लिक जो लगातार सच दिखाता है। न्यूज क्लिक के साथ ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस को अपलोड करके सरकार के दावों का धज्जिया उड़ाते थे। बदले स्वरूप आज मोदी सरकार ने इन सभी के घरों के ऊपर छापा मारकर उर्मिलेश को अपने साथ ले जाकर सभी के लैपटॉप और मोबाइलों को अपने अधीन करके ये बता दिया कि अब इस देश में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इस देश में पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपको मोदी का चाटुकारिता करना होगा, जिसको आप बदले स्वरूप नाम पत्रकारिता का जरूर दे सकते हैं, लेकिन मोदी के झूठे वादे और उनके खोखले कामों को आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इलेक्शन से 2 महीने पूर्व आपके घर पे प्रशासन का एक टीम भेज दिया जाएगा, आपके घरों में छापामारी होगी, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल को सीज कर लिया जाएगा, आपको चाइना से जोड़ दिया जाएगा, आपको कांग्रेस के द्वारा फंडिंग होता है इस बात के लिए जलील किया जाएगा और प्रशासन आपके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा देगी। यह सब उन पत्रकारों के साथ आज हुआ सुबह सवेरे जो मोदी के खोखले वादों को लगातार झूठा ठहराते आते थे। लेकिन जरा संभलिए और सोच के देखिए कि इसमें नुकसान किसका है। अगर मोदी G20 में 4100 करोड़ रुपए खर्च करता है और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको यह नहीं बताती है, और ऐसे पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश दिखाते हैं, साक्षी जोशी दिखाती हैं, प्रज्ञा मिश्रा दिखाती हैं, तो इन पत्रकारों के ऊपर छापेमारी क्यों? हाँ, मालूम है कि प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी और पुण्य प्रसून वाजपेयी अभी इस चक्रव्यूह से बाहर हैं, लेकिन अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और इनके साथ दर्जनों और पत्रकार वो तो लिप्त हो गए ना। वो तो सच दिखाने के बदले अस्वीकार कर लिए गए ना मोदी के। उन सभी के ऊपर अब यूएपीए एक्ट लगेगा। उन सभी को हो सकता है जेल भेज दिया जाएगा या फिर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब में नुकसान किसका होगा? इन सब में नुकसान आम जनता का होगा। वो जनता जो यह जानना चाहती है कि जब इस देश में अमेरिका का कभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आता था तो गुजरात के जैसे गंदगी को छिपाने के लिए पर्दा डाल दिया जाता था, वैसे ही जब इस देश में G20 के मीटिंग होते हैं, 4100 करोड़ खर्च किए जाते हैं और दिल्ली के गंदगी को छुपाने के लिए पर्दों से पाट दिए जाते हैं। तो ये सच आपको अभिसार शर्मा दिखाएंगे, यह सच आपको न्यूज क्लिक दिखाएगा, यह सच आपको उर्मिलेश दिखाएंगे, यह सच आपको भाषा सिंह दिखाएंगे, ना कि कोई और दिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सुबह सवेरे आपके घर पे ईडी का छापा नहीं पड़े, तो आपको मोदी का गुलामी करना होगा। आपको वही भाषा का प्रयोग करना होगा जो मोदी चाहता है। आप चाहे तो गाली दे दीजिए, आप चाहे तो लोकतंत्र के मंदिर में आग लगा दीजिए, लेकिन मोदी का बड़ाई करते रहिए, आप सभी पापों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर गलती से आपने मोदी का सच्चाई दिखा दिया, अगर गलती से आपने अमित शाह को तरीपार कह दिया, अगर गलती से आपने प्रज्ञा को एनएसए लगा हुआ अपराधी बता दिया और आपने ये बता दिया कि नए संसद भवन में अपराधियों का तांडव होगा, तो फिर जानते हैं आपके घर पे पुलिस प्रशासन की फौज पहुंचेगी, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल को अपने गिरफ्त में ले लेगी और उसके बाद आपके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाएगा। और यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब हमारे देश में आज सुबह सवेरे से हो रहा है। तो यह सब जो हो रहा है, इन सभी के बदले मोदी जी को धन्यवाद बोलिए, मोदी जी को 221 तोप का सलामी दीजिए, मोदी जी के सर पे मणिपुर का कुटुंब मुकुट पहना दीजिए, चढ़ा दीजिए और उनके पैरों में झुक के नतमस्तक हो जाइए और कहिए कि मोदी आप ही सर्वोपरि हैं, तभी इस देश में आप बचे रह सकते हैं। अन्यथा अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलते हैं
तो आपके ऊपर देशद्रोह का एक्ट लगेगा, आपके ऊपर राजद्रोह का एक्ट लगेगा, आपके ऊपर यूएपीए का एक्ट लगेगा और आप सलाखों के पीछे रख दिए जाएंगे। अगर यह सब आप नहीं चाहते हैं तो 2024 में आपको क्या करना है यह आपको अच्छे से पता है और शायद मोदी जी को भी यह बात अच्छे से पता है कि कुछ स्वतंत्र पत्रकार अगर स्वतंत्र पत्रकारिता करते रह गए इस देश में तो 2024 में वो तो आने से रहे। इसीलिए इलेक्शन से चंद महीने पहले स्वतंत्र पत्रकारों के घर पे छापा मारकर नरेंद्र मोदी यह साबित करने पे लगी है कि इस देश में अब सिर्फ चाटुकार पत्रकारों की ही जरूरत है, देशभक्त पत्रकारों की नहीं। आप इस खबर को किस प्रकार लेते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं इस खबर को इस प्रकार लेता हूं कि मेरे अभी अंग को काट कर फेंका जा रहा है, क्योंकि अभी सार शर्मा, उर्मिलेश और भाषा सिंह जैसे लोग और दर्जनों पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं वो हम जैसे नवयुवक पत्रकारों के लिए एक आइडियोलॉजी का काम करते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, हम उनके दिखाए रास्तों पे चलने का काम करते हैं। और आज जब उनके लैपटॉप को, आज जब उनके मोबाइल को छीन कर अपने गिरफ्त में प्रशासन ले लेती है, दिल्ली सरकार की प्रशासन, और आपको पता है कि दिल्ली में केंद्र का प्रशासन है, तो कदापि भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल मत खड़ा कीजिएगा। यह काम आपके अमित शाह और नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। तो जब जब ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर हमला होगा, हम जैसे पत्रकार निकलकर सामने आएंगे और डंके की चोट पे कहेंगे कि मोदी आप अच्छे नहीं हैं, आपकी ज़रूरत अब इस देश को नहीं है, आपकी ज़रूरत अडानी और अंबानी को हो सकता है पर इस देश की गरीब जनता को नहीं। इस देश में 5 किलो अनाज देकर अगर आप अपने सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं तो ये आपका गलत नीति है, गलत सोच है, क्योंकि अब इस देश में वही होगा जो देश का जनता चाहेगा और देश का जनता 2024 में क्या चाहता है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल यह वक्त है उन स्वतंत्र पत्रकारों के साथ खड़ा होने का जो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, जो हमें देशभक्ति सिखाते हैं, जो हमारे खून में उबाल डालते हैं, जो हमें जिंदा रखता है इस बात के लिए कि हम सरकार से सवाल करें। वरना मुर्दों का तो ये शहर है, मुर्दों का तो ये देश है। मुर्दा बने रहिए और अगर जिंदा हैं तो जिंदा रहने का उदाहरण पेश कीजिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, आगे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। एक एक करके मोदी का धागा खुलते हुए आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम विकास राज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।